नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड की रजत जयंती पर आयोजित विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरी ऊर्जा, कहा युवा प्रदेश ने विकास के क्षेत्र को लगाए पंख, शौर्य की दी मिसाल। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर विपक्ष ने साधा निशाना, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बोले, वाहवाही लूटने के लिए सरकार ने बुलाया सत्र, जनहित के मुद्दों पर घेरने की तैयारी। देहरादून में होने वाले रजत जयंती समारोह की तैयारियों का सीएम ने लिया जायजा, कार्यक्रम में पीएम मोदी होंगे शामिल, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए जरूरी निर्देश, हजारों लोगों के जुटने की संभावना। उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने के मौके पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ हुई। द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि युवा प्रदेश 25 साल का हो चुका है और युवा ऊर्जा के साथ तेजी के साथ प्रदेश आगे बढ़ेगा। इसी के साथ विशेष सत्र को लेकर मुख्य विपक्षी दल ने निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड स्थापना के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती के तौर पर मनाया जा रहा है। इस मौके पर विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र भी बुलाया गया। 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पूरे 25 साल का हो रहा है। अब प्रदेश युवा ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा। बता दें कि आज से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने सबसे पहले राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह भेंट किया। सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और विधायकों के अलावा दर्शक दीर्घा में सभी पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान और पूर्व सांसद भी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष सीएम धामी और राज्यपाल के स्वागत भाषण के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना संबोधन दिया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि बेहतर विकास की दृष्टि से साल 2000 में इस राज्य की स्थापना की गई थी। 25 सालों में उत्तराखंड के लोगों ने विकास के लक्ष्य हासिल किए हैं। पर्यावरण, ऊर्जा, पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की। खुशी है कि राज्य में साक्षरता बढ़ी, महिलाओं की शिक्षा में विस्तार हुआ, स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने में प्रयास किया जा रहा है। डिजिटल और फिजिकल कनेक्टिविटी तथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्रों में भी विकास हुआ है। विकास के समग्र प्रयास के बल पर राज्य ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेज के कई मानकों पर सुधार हुआ है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि राज्यों में साक्षरता बढ़ी है, महिलाओं की शिक्षा में विस्तार हुआ है, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर भी कमी आई है तथा स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने में प्रयास किए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की मैं विशेष सराहना करती हूँ। महिला सशक्तिकरण के प्रयासों से सुशीला बोलूनी, विजेंद्र पाल, गौरा देवी, राधा भट्ट और वंदना कटारिया जैसे असाधारण महिलाएं की गौरवशाली परंपरा आगे बढ़ेगी। उत्तराखंड विधानसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने खुशी जताते हुए कहा कि विधानसभा के लिए ये ऐतिहासिक क्षण रहा है। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बहुत ही आज हमारे लिए, खासकर बहनों के लिए तो आज बहुत ही आनंद का दिन था। हम सब बहुत खुश हैं, प्रफुल्लित हैं कि हमारी जो माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रधान से लेकर राष्ट्रपति बनना, इतना सरल स्वभाव होना, बहुत कुछ उनसे हम सीख सकते हैं और वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हमेशा से रही हैं। तो आज जो उनका आना हुआ और सदन को संबोधित करना हुआ, साथ ही साथ बहनों ने जो किस तरह से कार्य किए हैं और जिस तरह से वो आगे करेंगी उसके बारे में बात करना बहुत अच्छा लगा। देखिए, आज हमारे राज्य में 25 वर्षों में सौभाग्य से इन 25 वर्षों में दोनों ही दलों को सरकार बनाने का अवसर मिला। 10 वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार भी इस राज्य में रही और 15 वर्ष के आसपास भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही। तो ये चर्चा जो है ये 2000 में राज्य निर्माण के बाद और आज की तिथि तक
ये राज्य इन 25 वर्षों में कहाँ तक गया। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर इसको आप सकारात्मक सोच के लाएंगे तो इसके साथ देखेंगे तो ये दलगत भावनाओं से ऊपर उठ कर चर्चा होनी है, क्योंकि ये राज्य के निर्माण की चर्चा है। चाहे वो कांग्रेस सरकार के समय राज्य में विकास के काम हुए हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कुल मिलाकर के हम कहां से कहां तक पहुंचे। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने विशेष सत्र को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि ये सत्र सिर्फ सरकार ने अपना बखान करने के लिए बुलाया है, लेकिन विपक्ष सरकार को आईना दिखाएगा। यह जो सत्र आहूत किया गया है 2 दिवसीय सत्र, और इसमें निश्चित रूप से जो आभास होता है कि इस सत्र में सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान करेगी। यूसीसी, सशक्त भू कानून, नकल विरोधी कानून और कई ऐसे सवाल, ऐसे कई विषयों पर सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम करेगी, लेकिन हम सरकार को आईना दिखाएंगे। बता दें कि उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने के मौके पर धामी सरकार ने 2 दिनों का विशेष सत्र आयोजित किया, जिसे लेकर विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। सोमवार को विधानसभा के विशेष सत्र की कार्यवाही शाम 4 बजे से एक बार फिर शुरू हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक सदन में पहुंचे। सदन में संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि अलग राज्य गठन की लड़ाई 1952 से शुरू हुई थी, जिसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। 2 बार कांग्रेस और 3 बार बीजेपी को उत्तराखंड के विकास में सेवा देने का मौका मिला। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि आज प्रदेश में रेलवे, रोड, रोपवे कनेक्टिविटी के नए आयाम स्थापित हुए हैं। आखिर में मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तराखंड का अहम योगदान होगा। उधर विपक्ष ने विशेष सत्र के दौरान राज्य के तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। अपने संबोधन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने जहां राज्य निर्माण में योगदान देने वाले राज्य आंदोलनकारी और जन प्रतिनिधियों को याद किया और कहा कि हमें अतीत के पन्नों को पलट कर देखना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य, पलायन, रोजगार, महिला सुरक्षा और पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अफसरशाही हावी है। आखिर में यशपाल आर्य ने आपदा प्रभावितों का जिक्र करते हुए कहा कि हमें सादगी से प्रदेश की रजत जयंती को मनाना चाहिए था और आपदा प्रभावित आज भी बेबस हैं और पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड की रजत जयंती समारोह के मुख्य कार्यक्रम को लेकर देहरादून के एफआरआई में चल रही तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया। इस दौरान सीएम धामी ने 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा समेत सभी व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एफआरआई का मैदान पर्यावरण की दृष्टि और देहरादून शहर का प्रमुख स्थान है और पीएम के दौरे को लेकर उत्तराखंड की जनता में उत्साह है। बता दें कि 9 नवंबर को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में लगभग 60 से 70,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। ऐसे में सभी व्यवस्थाएं समय से दुरुस्त की जाए। ये एफआरआई का जो हमारा मैदान है, ये पर्यावरण की दृष्टि से भी हमारे राज्य का भी, देहरादून शहर का भी बहुत प्रमुख स्थल है। यहाँ पर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में भी यहाँ आए थे और उनके आने से बहुत शानदार एक आयोजन यहाँ पर संपन्न हुआ था, जिसकी उन्होंने शुरुआत की थी। इस वर्ष हमारे राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और रजत जयंती वर्ष के रूप में एक रजतोत्सव पूरे राज्य के अंदर हो रहा है। और आज ही महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने हमारे विशेष सत्र को संबोधित किया था और 9 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन है। उसको लेकर बहुत लोगों में उत्साह है और उत्तराखंड के लोग प्रधानमंत्री जी को हमेशा अपने दिल के करीब मानते हैं। उत्तराखंड की रजत जयंती उत्सव कार्यक्रम के तहत कांग्रेस ने जिला अस्पतालों में मरीजों को फल वितरण किए। कांग्रेस ने प्रदेश भर के जिला अस्पतालों में फल बांटकर यहां कार्यक्रम चलाया ताकि राज्य के गठन के इस ऐतिहासिक पल को जनसेवा से जोड़ा जा सके। कांग्रेस का कहना है कि राज्य की 25 साल की यात्रा में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में छोटा लेकिन सार्थक कदम है। मरीजों के स्वास्थ्य लाभ की कामना की। देखिए, पखवाड़ा मनाया जा रहा है पूरा 15 दिन का। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 1 नवंबर को
शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद जो कार्यक्रम शुरू किए, उसके तहत आज ये तीसरे दिन जिलाध्यक्ष महानगर अध्यक्षों के नेतृत्व में फल वितरण हो रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर जिला अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में। देहरादून में हमारे महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अस्पताल में यहाँ पर जो मरीज हैं उनसे हालचाल भी पूछ रहे हैं। देखिए, राज्य स्थापना दिवस और जयंती दिवस का जो हम पखवाड़ा बना रहे हैं, माननीय करण महाराज जी के आदेश पे हम पूरे जो हमारे जिला अस्पताल हैं, आज हम दोस्तान में हम लोग फल वितरण का हम लोगों ने कार्यक्रम किया है अपने साथियों के साथ। हमारे साथ हमारे परम सम्मानित सूर्यकांत धस्माना जी भी हैं और हम लोग सभी जगहों पे अपनी टीम के साथ फल वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। उत्तराखंड में क्रिकेट प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। उत्तराखंड स्कूल क्रिकेट डेवलपमेंट एसोसिएशन अब राज्य भर में अंडर 14 टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रहा है। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य स्कूल स्तर से ही युवा खिलाड़ियों को पहचान देना और उन्हें बड़े मंच तक पहुंचाना है। ये टूर्नामेंट 6 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए 16 टीमों का चयन किया गया है, जिनमें से 2 टीमें महिला खिलाड़ियों की भी होंगी। वो है क्रिकेट को डेवलप करने का, ठीक है। इसीलिए जो बेसिक जो ग्रास रूट से क्रिकेट को डेवलप करने के लिए हमने स्कूलिंग क्रिकेट डेवलपमेंट एसोसिएशन बनाया और इसमें हम इसको आगे ले जाके इवन 14 जो बेसिक शुरू होती है जहाँ से क्रिकेट, जहाँ पे बच्चा अपना रूट तैयार करके बिल्कुल आगे बढ़ेगा। उसके साथ साथ हमने जो है फिर कुछ गर्ल्स को भी प्रमोट करने की कोशिश की, ताकि क्रिकेट जैसे अभी लास्ट रिसेंटली आपने कल देखिए कि हमने पहला वर्ल्ड कप जीता है गर्ल्स का, तो इसी को देख के कि हम बेसिक रूट से गर्ल्स को भी हम प्रमोट करें। तो इसमें हमने कुछ ऐसी मिक्सिंग टीम बनाई है, क्योंकि बहुत कम स्कूलों में जो है गर्ल्स इंटरेस्ट रहती हैं स्कूल्स में खेलने के लिए, क्रिकेट वगैरह में और स्पोर्ट्स में वो लोग प्रमोट करते हैं। बट हमने स्कूल से ये डिसाइड किया कि स्कूल से जैसे सेलेक्टिव गर्ल्स को कुछ भेजे जिनको कुछ भी इंटरेस्ट क्रिकेट में हो, और उनको फिर उनमें से 2 टीमें बनाई जाए, फिर उनके बीच में मैच कराया जाए ताकि औरों को उसमें इंटरेस्ट आए, गर्ल्स उसकी तरफ को पार्टिसिपेट। उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती उत्सव के तहत अल्मोड़ा में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने कहा कि अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, इसीलिए स्वच्छता को लेकर जागरूक रहें। अल्मोड़ा में आज स्वच्छता का इवेंट था। इसमें लगभग 20 टीमें बना के हमने विभिन्न लोकेशनों में यहाँ कूड़ा की क्लीनिंग करी है, सॉलिड वेस्ट की। और हमारा प्रयास ये है कि ये एक अभियान तो है कि आज हम लोग यहाँ क्लीनिंग कर रहे हैं, बट लॉन्ग रन में हम ये चाहते हैं कि लोगों के एटीट्यूड में हम चेंज ला सकें, कि वो अपने एरिया को साफ रखें, अपने परिवार में अपने लोग को मोटिवेट कर सकें। और हमारी आशा ये रही है, आज काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट करा है। आई थिंक ऑलमोस्ट 1000 तक अगर देखा जाए, टीमें अगर सारी गिनी जाएंगी तो 1000 के आसपास भी लोग हो गए होंगे। तो अगर इनमें से हर आदमी अगर एक चेंज एजेंट बन जाता है तो होपफुली we will be able to make our city more clean. लक्सर के बसेड़ी खादर गांव में पानी की निकासी न होने के कारण रास्ते गंदे पानी में तब्दील हो चुके हैं। नालियों का गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है और लोग इसी गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस गंदे जल भराव के कारण वो बीमार हो रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत कराने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। बहुत बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा कि चारों तरफ पानी भरा पड़ा। मेरे घर में के अंदर भी पानी जा रहा, इधर मूर्तिया के घर में पानी जा रहा, सामने वाले बिल्कुल पानी में निकल के आ रहे और बच्चे बीमार हो रहे, कोई गिर जा, कोई किसी को चोट लग जा। बसेड़ी में ये हमें सूचना मिल रही है कि वहाँ पर भी पानी भरा हो रहा है और निकासी का कोई रास्ता नहीं है। तो इसमें मैं भी जो वहाँ के बीडीओ हैं, बीडीओ लक्सर, उनको अभी निर्देशित कर रहा हूँ कि तुरंत वहाँ पर एक टीम भेजें और जो पानी की निकासी का कोई समाधान उसमें ढूंढें और जो अभी जल भराव है उसमें कीटनाशक एवं और दवाइयों का छिड़काव करें, ताकि जिससे कि मच्छर मक्खी आदि भी पैदा ना हो। दिनेशपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो मात्र शोपीस बनकर रह गए हैं, जहां ना कोई डॉक्टर है और ना ही किसी तरह की कोई सुविधा। इस अस्पताल में मात्र एक डॉक्टर था, जिसका ट्रांसफर लगभग 3 महीने पहले हो चुका है। हालांकि एक महिला डॉक्टर गदरपुर से आती हैं, लेकिन विभागीय काम से सीएमओ ऑफिस गदरपुर में भी उनकी ड्यूटी लगी रहती है। ऐसे में वो एक हफ्ते में 1-2 दिन ही अस्पताल में बैठती हैं, जिसके कारण यहाँ से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे दिनेशपुर बंगाली बहुमूल्य क्षेत्र के यहाँ 2.5-3 लाख से ऊपर की आबादी है। यहाँ पे सिर्फ बंगाली समुदाय नहीं है, अन्य समुदाय के लोग भी यहाँ रहते हैं।
और इस हॉस्पिटल का सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि यहाँ कोई डॉक्टर तैनात नहीं है। एक डॉक्टर जो थे प्रदीप पांडे जी, जो उनको यहाँ से शिकायत करके उनको यहाँ से ट्रांसफ़र करा दिए, क्योंकि वो बहुत सज्जन व्यक्ति थे और बहुत सुलझे हुए काम करते थे। बहुत अच्छे मरीज, वो दिन के सैकड़ों मरीज वो देखते थे। और आजकल डॉक्टर ना होने के कारण यहाँ पे कितने सारे मरीज आते हैं, आके बेरंग होकर घर वापस चले जाते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा स्नान से पहले कानून व्यवस्था बनाए रखना और सार्वजनिक स्थानों पर भिक्षावृत्ति रोकने के लिए हरिद्वार पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया है, जिसके चलते हरकीपैड़ी क्षेत्र और गंगा घाट से 25 भिखारियों को पुलिस ने पकड़ा है। सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि पकड़े गए 25 भिखारियों का बैगर एक्ट में चालान कर इन्हें जेल भेज दिया गया है। आज जो है हरकीपैड़ी चौकी इंचार्ज और कोतवाली इंचार्ज जो है रितेश शाह के द्वारा जो है 25 जो है भिखारियों को पकड़ा गया है, जो भीख मांगते हुए पकड़े गए हैं। इनको बेगर्स एक्ट में जो है इनका चालान किया गया, इन्हें जेल भेजा जा रहा है। आगामी जो है कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है, उसके मद्देनजर देखते हुए जो ये अवैध रूप से बैठे हैं भिखारी और न्यूसेंस करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। नानकमत्ता कृषि मंडी में किसानों की धान तौल न होने की शिकायत पर किसान आयोग के उपाध्यक्ष ने अचानक मंडी पर छापेमारी की। इस दौरान धान केंद्र संचालक नदारद मिले, जिसके बाद सूचना मिलते ही यूसीएफ प्रबंधक त्रिलोचन पाठक मौके पर पहुंचे और बंद पड़े यूसीएफ के धान केंद्रों को खोलकर धान तौल शुरू हुई। देखिए, हमारे तो तौल भी चालू हो गई, यही हमारा काम है। तौल बंद क्यों थी ये हमने कारण पूछा। इंचार्ज नहीं था लेकिन सहायक था। भाई सहायक, अगर आप इंचार्ज नहीं है, सहायक है, तो सहायक की तौल क्यों नहीं करवा रहा? तौल रोकी हुई थी लगभग उस क्रय केंद्र पर जो यूसीएफ का क्रय केंद्र है, उस पर 7-8 किसानों को धान अभी तौल सकता है, जो लिमिट उनकी बकाया है। बाकी लिमिट आज बढ़ने के चांसेस हैं, तो मैंने कहा जितनी लिमिट बची वो तो धान तोलिए। पिछले 8 दिन से 10 दिन से 7 दिन से किसान यहाँ बैठा वेट कर रहा है कि मेरा धान तुले, तो आप धान क्यों नहीं तोल रहे? देखिए, अब तत्काल धान की तोलाई शुरू हो आपके साथ। ये हमारा काम है, इसी काम के लिए सरकार ने हमें दायित्व दिया है, ये काम करना है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड की रजत जयंती पर आयोजित विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरी ऊर्जा, कहा युवा प्रदेश ने विकास के क्षेत्र को लगाए पंख, शौर्य की दी मिसाल। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर विपक्ष ने साधा निशाना, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बोले वाहवाही लूटने के लिए सरकार ने बुलाया सत्र, जनहित के मुद्दों पर घेरने की तैयारी। देहरादून में होने वाले रजत जयंती समारोह की तैयारियों का सीएम ने लिया जायजा, कार्यक्रम में पीएम मोदी होंगे शामिल, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए जरूरी निर्देश, हजारों लोगों के जुटने की संभावना।